कुंभ राशि वालों, अपने साथी मनुष्यों से श्रेष्ठ होने में कोई महानता नहीं है। सच्ची महानता अपने पूर्व स्वरूप से श्रेष्ठ होने में है। यह कथन आज कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों के लिए केवल एक सुविचार नहीं, बल्कि जीवन का यथार्थ है। आप साढ़े साथी के जिस परिपक्व चरण में हैं, वहां आपकी प्रतिस्पर्धा बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आपके अपने कल से है। आज हम वर्ष 2026 के एक अत्यंत संवेदनशील कालखंड का वैज्ञानिक और सूक्ष्म विश्लेषण करने जा रहे हैं। 2 जनवरी से 16 जनवरी 2026। ज्योतिष का एक अटल नियम है, वर्ष का आरंभ पूरे वर्ष की नींव होता है। 15 यदि हम जनवरी के इन शुरुआती 15 दिनों के ग्रहीय विन्यास को समझ लें, तो हम आपके पूरे साल की रणनीतिक रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। एक ओर आपकी कुंडली में धन का एक ऐसा दुर्लभ योग सक्रिय हो रहा है, जो पिछले कई वर्षों के आर्थिक संघर्ष को समाप्त करने की क्षमता रखता है। यह आपके कार्यक्षेत्र में वह उछाल ला सकता है जिसकी आपने लंबे समय से प्रतीक्षा की है। किंतु हर प्रकाश के पीछे एक परछाई होती है। इसी समय काल में मंगल और शनि का एक ऐसा दृष्टि संबंध बन रहा है, जिसे यदि अनदेखा किया गया तो यह आपको कानूनी उलझनों या स्वास्थ्य संकट की ओर धकेल सकता है। अगले कुछ मिनटों में हम इस अत्यधिक ऊर्जावान समय को 4 प्रमुख स्तंभों के माध्यम से समझेंगे। मेरा उद्देश्य आपको भयभीत करना नहीं, बल्कि उन अदृश्य खतरों के प्रति सचेत करना है जो राहु आपके व्यक्तित्व में छिपा रहा है। इस विश्लेषण के अंत तक आपके पास केवल भविष्यवाणियां नहीं होंगी, बल्कि एक स्पष्ट कार्य योजना होगी कि इस समय का उपयोग अपनी संपत्ति बढ़ाने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने में कैसे किया जाए। तो अपने मन को एकाग्र करें और ध्यान से सुनें। आकाश मंडल में ग्रहों की यह सभा आपके लिए क्या निर्णय सुना रही है। सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली खबर यह है कि आपका 11वां भाव, जो कि धनु राशि है, वहां इस वक्त चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। यहाँ सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चारों ग्रह एक साथ बैठे हैं। ज्योतिष में 11वां भाव इच्छा पूर्ति का घर है। जब 4 इतने शक्तिशाली ग्रह यहाँ बैठते हैं, तो इसका सीधा मतलब है जबरदस्त लाभ। आपका सामाजिक दायरा, आपकी आमदनी और आपके बड़े भाई बहनों से संबंध, सब कुछ इस वक्त उच्च ऊर्जा पर है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आपके राशि स्वामी शनि देव आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में मीन राशि में विराजमान है। शनि यहां मार्गी है। जब लग्न का स्वामी धन भाव में बैठता है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपका पूरा ध्यान अब पैसा जोड़ने पर है। शनि आपको स्थिरता देना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी में मोड़ यहां आता है। 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक एक बहुत ही अस्थिर योग बना हुआ है। 11वें भाव में बैठा हुआ मंगल अपनी चौथी दृष्टि सीधे आपके दूसरे भाव में बैठे शनि पर डाल रहा है। मंगल आग है, शनि तेल है। जब मंगल शनि को देखता है, तो धन तो आता है, लेकिन साथ ही दुर्घटना और पारिवारिक कलह की संभावना बढ़ जाती है। यह इस अवधि का सबसे बड़ा रेड अलर्ट है। और चौथा मुख्य बिंदु यह है कि राहु आपके लग्न में है और केतु आपके 7वें भाव में। राहु लग्न में होने का मतलब है कि आप सामाजिक दायरों को तोड़ना चाहेंगे। आपके अंदर एक विद्रोही जाग उठेगा। और केतु 7वें में होने का मतलब है कि आप रिश्तों से थोड़ा विरक्ति महसूस करेंगे। तो अगर मैं इन सभी बिंदुओं को मिलाकर एक थीम बनाऊं, तो 2 जनवरी से 16 जनवरी का मूल मंत्र है, बड़ी महत्वाकांक्षा, भरा हुआ बटुआ, लेकिन सड़क पर खतरा। शुरुआत करते हैं आपसे। आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव और आपकी मानसिक स्थिति। डेटा कहता है कि राहु आपके लग्न में है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो विस्तार चाहता है, लेकिन भ्रम के साथ। इस समय आपके अंदर एक अजीब सी चाहत पैदा होगी, जंजीरों को तोड़ने की। आपको लगेगा कि समाज ने, परिवार ने या दुनिया ने आप पर जो बंदिशें लगाई हैं, उन्हें तोड़ दिया जाए। आपका स्वभाव थोड़ा रहस्यमयी हो जाएगा। राहु आपको एक छुपा हुआ व्यक्तित्व देगा। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका अगला कदम क्या होगा, यह आपके सबसे करीबी परिवार वाले भी अनुमान नहीं लगा पाएंगे। ये अपने चेहरे पर भाव ना लाने का समय है। साथ ही, क्योंकि 11वें भाव में सूर्य और मंगल जैसे अग्नि तत्व ग्रह बैठे हैं, आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। आपको लगेगा कि आप किसी भी चुनौती को हरा सकते हैं। डेटा कहता है कि आपके अवचेतन मन का डर अब गायब हो रहा है। आप मनोवैज्ञानिक स्थिरता की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जरा स्वास्थ्य पर ध्यान दें।
यहाँ डेटा हमें दो विशेष चेतावनियां देता है। पहली चेतावनी है पेट से जुड़ी। गुरु आपके पांचवें भाव में है। हालांकि गुरु शुभ है, लेकिन मिथुन राशि में होने के कारण और संवेदनशील पाचन तंत्र को दर्शाने के कारण डेटा कहता है कि आपको फूड पॉइजनिंग या पेट के संक्रमण का खतरा है। मेरी सख्त सलाह है, अगले 15 दिन रेहड़ी पटरी का खाना या बहुत ज्यादा तेल वाला खाना बिल्कुल त्याग दें। दूसरी चेतावनी सबसे गंभीर है, वाहन सुरक्षा। 15 जनवरी तक मंगल की दृष्टि शनि पर है। डेटा साफ कहता है, शराब पीकर वाहन न चलाएं। इसे हल्के में मत लीजिए। ये युति अक्सर चोट भेंट, गाड़ी का नुकसान या पुलिस चालान का कारण बनती है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, स्वास्थ्य कुल मिलाकर बढ़िया है, लेकिन बाहरी चोट का योग प्रबल है। इसलिए जब भी आप घर से गाड़ी लेकर निकलें, तो स्पीड मीटर पर नजर रखें और दिमाग ठंडा रखें। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार सबको होता है, पैसा कैसा रहेगा। दोस्तों, आर्थिक नजरिए से ये 15 दिन सुनहरा काल और परीक्षा की घड़ी दोनों है। जैसा मैंने पुटसाया, 11वें भाव में 4 ग्रहों का जमावड़ा है। ज्योतिष में 11वां भाव होता है लाभ का। सूर्य सरकार या अधिकारियों से लाभ दिलाएगा। मंगल प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और तकनीकी क्षेत्र से पैसा लाएगा। बुध व्यापारिक सौदों और कमीशन से पैसा लाएगा। और शुक्र लग्जरी उत्पाद, फैशन और कला से पैसा लाएगा। तो चाहे आप नौकरी में हो या व्यापार में, धन का प्रवाह बहने वाला है। डेटा कहता है कि पिछले 2023 से 2024 की मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है। एक महालक्ष्मी योग बन रहा है जो आपको आर्थिक बोझ से मुक्त करेगा। लेकिन रुकिए, आपके दूसरे भाव में शनि है और उन पर मंगल की दृष्टि है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पैसा आएगा और आप उसे हवा में उड़ा देंगे। डेटा विशेष रूप से कहता है कि 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच आपका हाथ खर्चे पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा। आप बिना सोचे समझे खरीदारी करेंगे। हो सकता है आप गाड़ी पर खर्चा करें, या दोस्तों के साथ पार्टियों में, या फिर घर के किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान पर। आपको ऐसा लगेगा कि पैसा तो आ ही रहा है, खर्च करने दो। लेकिन ध्यान रहे, शनि संचय चाहते हैं। अगर आपने पैसा नहीं रोका, तो महीने के अंत में आपको अफसोस हो सकता है। एक और अच्छी खबर है, डेटा कहता है कि 11 जनवरी से 5वें भाव में गुरु और चंद्रमा का संबंध गज केसरी योग को सक्रिय करेगा। ये वो समय है जब कोई बड़ी आर्थिक डील जो शायद अटक गई थी, वो क्लियर हो जाएगी। शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए डेटा इसे अत्यधिक प्रगतिशील समय बता रहा है। तो पैसा दबाकर आएगा, बस आपको अपनी खर्च करने की आदत को नियंत्रित करना है। अब बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र यानी करियर की। यहाँ कहानी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि की है। सूर्य देव 11वें भाव में है और 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन वे आपके 12वें भाव में जाएंगे। सूर्य राजा है। डेटा कहता है कि इस अवधि में आपको पद और पावर मिलेगी। दफ्तर में आपके सीनियर्स, आपके बॉस आपकी बात सुनेंगे। अगर आप प्रमोशन के लिए बात करना चाहते हैं, तो 14 जनवरी से पहले का समय बहुत शुभ है। आपके अंदर एक नेतृत्व की गुणवत्ता दिखेगी जो सबको प्रभावित करेगी। व्यापारियों के लिए, खासतौर पर जो लोग प्रॉपर्टी, निर्माण या जमीन से जुड़े हैं, उनके लिए जैकपॉट समय है। क्योंकि मंगल जो आपके 10वें भाव के स्वामी है, वो अभी 11वें में है। और सबसे बड़ी बात, 15 जनवरी को मंगल मकर राशि में जाएंगे, जहां वो उच्च हो जाते हैं। एक उच्च का मंगल करियर में कमांडर बनाता है। इसका मतलब है कि 15 जनवरी के बाद आप अपने प्रतिस्पर्धियों को कुचल देंगे। आपकी बिक्री आसमान छुएगी। नए उत्पाद लॉन्च करने के लिए ये बेहतरीन समय है। एक बहुत ही दिलचस्प रुझान डेटा में दिख रहा है। 12 जनवरी को शुक्र, 14 जनवरी को सूर्य और 15 जनवरी को मंगल, तीनों ग्रह आपके 12वें भाव में शिफ्ट हो जाएंगे। 12वां भाव होता है विदेश और आयात निर्यात का। इसका मतलब है कि महीने के पहले 15 दिन आप स्थानीय लाभ पर ध्यान देंगे, लेकिन 16 जनवरी से आपका करियर वैश्विक हो जाएगा। अगर आप विदेश जाने की फाइल लगाना चाहते हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आवेदन करना चाहते हैं, तो ये गोचर आपको 100% सहयोग देंगे। अब आते हैं रिश्तों पर, प्रेम, विवाह और परिवार। सच कहूं तो ये वो क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा मरम्मत और सावधानी की जरूरत है। आपके 7वें भाव में केतु बैठे हैं। केतु एक सिर विहीन ग्रह है
जो अलगाव लाता है। डेटा बताता है कि 2 जनवरी से 15 जनवरी के बीच आप अपने काम में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि आपके जीवन साथी या पार्टनर को लगेगा कि आप उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। रिश्तों में एक संवाद की कमी आ सकती है। और सुनिए, राहु आपके लग्न में है। राहु और केतु का ये अक्ष कभी कभी बेवफाई या गुप्त संबंधों की तरफ ले जाता है। सख्त चेतावनी है। अगर आपने इस समय अपने पार्टनर को धोखा दिया या कोई गलत रिश्ता शुरू किया तो केतु आपको तुरंत पकड़ लेंगे। आपकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल सकती है, इसलिए वफादारी ही कुंजी है। परिवार के मामले में 12 जनवरी एक निर्णायक मोड़ है। जब शुक्र 12वें भाव में जाएंगे, घर में सुख और शांति बढ़ेगी। कोई पुराना पैतृक संपत्ति का विवाद जो सालों से चल रहा था, वो अब सुलझने की कगार पर है। आप परिवार के केंद्र बिंदु बनेंगे। लेकिन हाँ, छोटे भाई बहनों से थोड़ी अनबन हो सकती है। वो आपसे झूठ बोल सकते हैं या पलट कर जवाब दे सकते हैं। सलाह यही है कि अभी उन्हें इग्नोर करें, बहस न करें। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए 12 जनवरी के बाद का समय अच्छा है। शुक्र का गोचर आपको किसी विदेशी संबंध या दूर स्थान के व्यक्ति से मिला सकता है। अब मैं एक विशेष बात करना चाहता हूं हमारी गृहिणियों से। अक्सर राशिफल में व्यापार और नौकरी की बात होती है, लेकिन घर को संभालना सबसे बड़ा मैनेजमेंट है। कुंभ राशि की महिलाओं के लिए 2 जनवरी से 16 जनवरी का समय अत्यधिक व्यस्तता और मिलीजुली भावनाओं का रहेगा। सबसे पहली बात, आपके दूसरे भाव में शनि देव हैं और 11वें भाव में 4 ग्रहों का जमावड़ा है। इसका सीधा असर आपके घर के बजट पर पड़ेगा। पति की आमदनी में बढ़ोतरी होने से आपके हाथ में पैसा ज्यादा आएगा। घर में धन का प्रवाह बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि मंगल की दृष्टि शनि पर है, आपका मन करेगा कि घर के लिए कोई बड़ी चीज खरीदी जाए। नया फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स या रसोई का रिनोवेशन। मेरी सलाह यह है, 10 जनवरी तक रुक जाए। उसके बाद खर्चा करें, वरना बजट गड़बड़ा सकता। दूसरा बिंदु बहुत ध्यान से सुनिएगा। 15 जनवरी तक मंगल आपके दूसरे भाव को देख रहा है। आपको रसोई में काम करते वक्त विशेष सावधानी रखनी है। सेट के मुताबिक चोट फेट, जलना या कटना के योग बन रहे हैं। जल्दबाजी में खाना ना बनाएं। गैस और बिजली के उपकरणों को ध्यान से इस्तेमाल करें। तीसरा बिंदु रिश्तों को लेकर है। आपके 7वें भाव में केतु है। हो सकता है कि इन 15 दिनों में आपके पति अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहें या घर आकर भी खोए हुए रहें। आपको लगेगा कि वो आपको नजरअंदाज कर रहे हैं या आपकी बात नहीं सुन रहे। लेकिन दोस्तों, ये केतु का असर है। वो इग्नोर नहीं कर रहे हैं, वो मानसिक दबाव में है या व्यक्त महसूस कर रहे हैं। इस समय आपको उनसे लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें स्पेस देना है। 12 जनवरी के बाद जब शुक्र 12वें भाव में जाएंगे, तो स्थिति बेहतर होगी और आप दोनों कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। एक बहुत अच्छी खबर यह है कि गुरु 5वें भाव में जाएंगे में है। अगर आप माँ हैं, तो बच्चों की तरफ से आपको बहुत खुशी मिलेगी। उनकी पढ़ाई, उनका रिजल्ट या उनका व्यवहार आपको सुकून देगा। घर का माहौल बच्चों की वजह से सकारात्मक बना रहेगा। तो आप घर की लक्ष्मी हैं। पैसा आ रहा है। बस गुस्से पर और रसोई में सुरक्षा पर ध्यान दें। बाकी समय शुभ है। विद्यार्थियों के लिए ये 15 दिन किसी वरदान से कम नहीं है। आपके 5वें भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और वो वहां से 11वें भाव में बैठे बुध के साथ एक परिवर्तन योग बना रहे हैं। यह एक बौद्धिक पावर हाउस संयोजन है। जो छात्र रिसर्च, पीएचडी, डेटा साइंस या ज्योतिष में है, उनके लिए यह असाधारण समय है। आपका दिमाग दूरदर्शी होगा। आप आज पढ़ेंगे, लेकिन उसका फायदा आपको सालों तक मिलेगा। जो दुविधा विषय चुनने को लेकर थी, वो अब दूर होगी। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, अति आत्मविश्वास। राहु लग्न में है, तो कभी कभी लग सकता है कि मुझे सब आता है। इस रवैये से बचें। हमने हर पहलू को विस्तार में देखा। अब मैं आपको एक निचोड़ देता हूं। इस पूरे 15 दिन के समय को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए। पहला चरण है 1 जनवरी से 10 जनवरी तक, जिसे हम खर्चीला चरण कहेंगे। इसमें पैसा खूब आएगा, लेकिन खर्चा नियंत्रण से बाहर होगा। इसलिए फोकस सिर्फ बचत पर ध्यान देना है। दूसरा चरण है 11 जनवरी से 15 जनवरी तक, जिसे हम सावधानी का चरण कहेंगे। यहां मंगल और शनि का टकराव चरम पर होगा। फोकस सुरक्षा पहले पर होना चाहिए। गाड़ी धीरे चलानी है, गुस्से पर काबू रखना है। साथ ही गजकेसरी योग सक्रिय होने से बड़ा पैसा भी आएगा। और तीसरा चरण है 15 से 16 जनवरी के बाद, जिसे हम
परिवर्तन का चरण कहेंगे। यहाँ मंगल, सूर्य और शुक्र 12वें भाव में चले जाएंगे। फोकस प्रॉपर्टी खरीदना, विदेश यात्रा और करियर में उच्च पद पर होगा। तो जनवरी 2 से 16 का समय आर्थिक संपन्नता का है। आप अमीर बनेंगे, आप ताकत महसूस करेंगे। बस शर्त एक ही है, अपनी गति और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अब क्योंकि साढ़े साथी का आखिरी चरण है और ग्रहों की स्थिति मिली जुली है, कुछ उपाय करना अनिवार्य है। मैं आपको 3 सबसे शक्तिशाली और सटीक उपाय बता रहा हूं। सबसे पहला उपाय सुरक्षा के लिए है। क्योंकि 15 जनवरी तक मंगल शनि को देख रहा है और दुर्घटनाओं का योग है, आपको अगले 15 दिन तक नियम से सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी मंगल के इस नकारात्मक प्रभाव को तुरंत काट देंगे। ये आपका सुरक्षा कवच है। दूसरा उपाय मानसिक शांति और धन के लिए है। रोजाना सुबह भगवान शिव को जल अर्पित करें। कुंभ राशि के स्वामी शनि देव है और शनि देव शिव जी के परम भक्त हैं। जल चढ़ाने से आपका गुस्सा शांत होगा और राहु का नकारात्मक असर खत्म होगा। तीसरा उपाय कोई मंत्र नहीं है, पर सबसे जरूरी है। 15 जनवरी तक शराब और मांसाहार से दूर रहे। राहु लग्न में है और केतु 7वें में। नशा आपको गलत संगति में ले जाएगा और बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिला देगा। इसलिए सात्विक रहें। और एक बोनस टिप, अरे प्रॉपर्टी की डील करने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि वो 15 जनवरी के बाद फाइनल हो, जब मंगल उच्च के होंगे। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि का पूरा लेखा जोखा 2 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक के लिए। ग्रहों की स्थिति साफ इशारा कर रही है कि 2026 आपके लिए जीवन बदलने वाला साल है। आप पुरानी परेशानियों की केंचुल उतार कर एक नई ऊर्जा के साथ उभरने वाले हैं। डरने की कोई बात नहीं है, बस सावधानी और सतर्कता जरूरी है। आपके पास शनि का धैर्य है और राहु की तीक्ष्ण बुद्धि है। इनका सही इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूं कि यह गहरा विश्लेषण आपको अपने आने वाले 15 दिन प्लान करने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो कीमती लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने कुंभ राशि के दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। ईश्वर आपका कल्याण करे। हर हर महादेव।